भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ईर्ष्या हमें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। क्या आप भी अपने जीवन में किसी से ईर्ष्या महसूस करते हैं? किसी के बनते हुए कार्यों को देखकर क्या आपको भी ईर्ष्या महसूस होती है? उनके पास जब सारी सुख सुविधाएं देखते हैं, उनके अच्छे रिश्ते देखते हैं, तो क्या आप जलन महसूस करते हैं? केवल दिखावे के लिए ही आप खुश होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक चुभन बनी रहती है। कभी कभी शायद आपको पछतावा भी होता होगा कि मैं भला ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं तब हम स्वयं से दूर जा रहे होते हैं। जी हाँ, यदि आप किसी की तरक्की को देखकर जो ऊर्जा महसूस करते हैं, चाहे वो जलन की हो चाहे वो खुशी की हो, तब आपके पास वही ऊर्जा लौट कर आती है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि जिसमें दया क्षमा की भावना हो वही दैवीय शक्ति वाला इंसान होता है। यानी जब आप अपना पूरा ध्यान स्वयं पर देते हो और दूसरों से अपनी आसक्ति हटाकर अपने विकास पर काम करते हो, तो आप स्वयं ईश्वर के समीप आ जाते हैं। और यदि ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो श्री कृष्ण की इन 3 बातों को जानकर आप ईर्ष्या को कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि जिस भी व्यक्ति से आप ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं, आप उसकी सफलता को एक प्रमाण के तौर पर देखिए, उसे सकारात्मक तौर पर लीजिए और सोचिए कि ये सब मुमकिन है। अपने लिए अच्छी बातों का ही प्रयोग करिए। कहिए कि यदि उनके जीवन में ये सब घटित हो सकता है तो मेरे भी जीवन में ये सब हो सकता है। यदि वह व्यक्ति ये काम कर सकता है तो मैं भी इसे आसानी से कर लूँगा। दूसरी बात ये कि अपनी ईर्ष्या को सेवा में बदल दीजिए। यानी जब आपको किसी से जलन हो रही है तब दूसरे व्यक्ति की सहायता करके देखो। किसी की मदद आप मानसिक, आर्थिक या शारीरिक किसी भी रूप में कर सकते हैं, क्योंकि ईर्ष्या का विपरीत हमेशा प्रशंसा होती है। और वहाँ यदि आपके कुछ सच्चे कर्म जुड़ जाएं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बात ये कि आपको अपने विचारों का विश्लेषण करना होगा। बैठकर लिखिए कि मेरा कौन सा विचार ज़्यादा बढ़ रहा है, आज मैंने कौन से अच्छे काम किए हैं। अपनी इच्छा शक्ति को उस काम पर लगाइए जिससे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल रही है, ना कि दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या करके अपना ही बुरा कर बैठिए। श्री कृष्ण द्वारा कही गई इन 3 बातों का केवल स्मरण कीजिए, उन्हें अपने जीवन में लाइए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। यदि दुर्योधन ने भी श्री कृष्ण की बातों को माना होता तो शायद आज महाभारत का परिणाम और ही होता। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।